नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत गद्यों का हिंदी में सरल अनुवाद एवं श्लोकों की हिंदी में सप्रश्न व्याख्या करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार आदि कवि वाल्मीकि इस पाठ के गद्यों का हिंदी में सरल अनुवाद एवं श्लोकों का हिंदी में सप्रश्न व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही इस पाठ की अभ्यासमाला को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। द्वितीय पाठ आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी। अब हम यहाँ पर जो इस पाठ का पहला पैरा है उस पर आते हैं। आदि कवि वाल्मीकि एकदा निज शिष्येन सह स्नातुं तमसा नदीम तटं प्राप्तः ततः असौ वृक्षे पर्णय क्रीडा संलग्नं क्रौंच मिथुनम् अपश्यत्। वाल्मीकि संध्या वंदनात् अनंतरम वने विचरति समय। आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि वाल्मीकि एकदा एक बार निज शिष्येन से अपने शिष्य के साथ, निज शिष्येन मीन अपने शिष्य के साथ, स्नातुम स्नान करने के लिए, तमसा नदीम तटं प्राप्त, तमसा नदी के तट पर पहुंचे। आदि कवि वाल्मीकि एक बार अपने शिष्य के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तत्र असौ वृक्षे पर्णय क्रीडा संलग्नं क्रौंच मिथुनम् अपश्यत्। तत्र में वहां पर, असौ में उन्होंने, वहां पर उन्होंने एक वृक्ष पर प्रेम लीला में संलग्न, प्रेम लीला में मस्त एक क्रौंच मिथुनम् अपश्यत्, एक क्रौंच के जोड़े को देखा। वाल्मीकि संध्या वंदनात् अनंतरम वने विचरति समय। वाल्मीकि जी संध्या वंदन के पश्चात वन में घूमने के लिए चले गए। वाल्मीकि जी संध्या वंदन के पश्चात, अनंतरम माने पश्चात, वन में घूमने के लिए निकल पड़े। आदि कवि वाल्मीकि एकदा निशिष्येन स्नातुं तमसा नदी प्राप्त। आदि कवि वाल्मीकि जी एक बार अपने शिष्य के साथ स्नान करने तमसा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक वृक्ष पर प्रेम लीला में संलग्न क्रौंच के जोड़े को देखा। क्रौंच नाम का एक पक्षी होता है, उस जोड़े को उन्होंने देखा। वाल्मीकि जी संध्या वंदन के पश्चात वन में घूमने लगे। पहले अब इसके एक बार शब्दार्थ को देख लेते हैं। आदि कवि मीन आदि कवि, जो सबसे पहले कवि हुए हैं उनको आदि कवि कहा जाता है। चा मीन और, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी एकदा एक बार, निशिष्येन से अपने शिष्य के साथ, स्नातुम स्नान करने के लिए, तमसा नदी तटम, तमसा नदी के तट पर, तमसा नदी तटम प्राप्त मीन तमसा नदी के तट पर गए। तत्र मीन वहां, असो मीन उन्होंने, वृक्षे मीन वृक्ष पर, पर्णय क्रीडा संलग्न प्रेम क्रीड़ा में मगन, क्रौंच मिथुनम, क्रौंच नामक पक्षी के जोड़े को, मिथुनम जोड़े को कहते हैं। क्रौंच एक पक्षी होता है। अपश्यत मीन देखा। वाल्मीकि जी ने संध्या वंदनात् अनंतरम, संध्या उपासना के पश्चात, वने मीन वन में, विचरती समय
घूमने लगे या टहलने लगे। सलार्थ एक बार और देखेंगे। एक बार आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्य के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने एक वृक्ष पर प्रेम क्रीड़ा में मगन एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। महर्षि वाल्मीकि जी संध्या उपासना के बाद वन में टहलने लगे। तत्पश्चात हम अब अगले पहरे पर आते हैं। अत्रांतरे तत्र एक निषादः समायातः प्रणय क्रीडारतं क्रौंचयुग्नं दृष्ट्वा तस्य मनसि महती प्रसन्नता जाता। असौ हर्षेण हसन एवदन न एक मया तु अद्य खग मिथुनं प्राप्य। असौ हर्षेण हसन एवदत न एक मया तु अद्य खग मिथुनं प्राप्तम। अद्य में सुदिनम अद्य एत्यो एकतरम व्यापादयामी। अत्रांतरे मीन इसी बीच, तत्र एक निषाद समायाते इसी बीच वहां एक शिकारी आया। समायाते मीन आया, अत्रांते मीन इसी बीच, तत्र मीन वहां पर, एक मीन एक, निषाद शिकारी को कहते हैं। इसी बीच वहां एक शिकारी आया। प्रणय क्रीड़ा रतम प्रेम क्रीड़ा में मगन, प्रणय क्रीड़ा रतम प्रेम क्रीड़ा में मगन उस क्रौंच के जोड़े को देखकर, दृष्टवा ने देखकर, तस्य मनसी महती प्रसन्नता जाता, उसके मन में बहुत प्रसन्नता हुई। जाता मीन हुई या पैदा हुई, उसके मन में बहुत प्रसन्नता हुई। असौ हर्षेन उसने बड़े खुशी पूर्वक हंसते हुए कहा। हर्षेन मतलब बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, हसन मीन हंसते हुए कहा। न एक नहीं, म्या तो अग मुझे तो आज, म्या तो अग मुझे तो आज खगम मिथुनम पक्षी का जोड़ा प्राप्त हो गया है। अद्य में सुदिनम आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। अद्य मीन आज में सुदिनम आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। अद्य तो आज ही मैं एत्यो इन दोनों में से एक को मारूंगा। आज ही मैं इन दोनों में से एक को मारूंगा। अत्रांतरे माने इसी बीच वहां एक शिकारी आया। प्रेम क्रीड़ा में लगन क्रौंच के जोड़े को देखकर उसके मन में बहुत प्रसन्नता हुई। असौ उसने हर्षपूर्वक बड़ी प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, एक ही नहीं, मुझे तो आज एक पक्षियों का जोड़ा मिल गया है। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, तो आज ही मैं इन दोनों में से एक को मारूंगा। अब इनके एक बार शब्दार्थ को हम देखेंगे। अत्रांतरे मीन इसी बीच, तत्र माने वहां, एक मतलब एक, निषाद शिकारी, समायाते आया, प्रणय क्रीडारतम प्रेम क्रीड़ा में मस्त, क्रौंच युगलम क्रौंच नामक पक्षी के जोड़े को, दृष्टवा मीन देखकर, तस्य मीन उनकी, मनसी मीन मन में, महती प्रसन्नता बहुत प्रसन्नता, जाता मीन हुई। फिर और शब्दार्थ है कुछ। असो मतलब उस शिकारी ने, प्रहर्षेन माने खुशी के साथ, हसन मीन हंसते हुए, एवदत मीन कहा, न एक ही नहीं, म्या तो मुझे तो, अद्य मीन आज, खग मिथुनम पक्षी का जोड़ा, प्राप्त मीन प्राप्त हुआ है, अद्य मीन आज, में मीन मेरे लिए, सुदिनम शुभ दिवस, अद्य मीन आज, एत्यो एक तरम इन दोनों में से एक को, एत्यो एक तरम इन दोनों में से एक को, व्यापादयामी मार डालता हूं या मारूंगा। एक बार सलाह देखेंगे। इसी बीच वहां एक शिकारी आया। प्रेम क्रीड़ा में मस्त उस
क्रोंच के जोड़े को देखकर उसके मन में बहुत प्रसन्नता हुई। उसने बड़े खुशीपूर्वक हंसते हुए कहा, एक पक्षी नहीं, मुझे तो पक्षियों का जोड़ा मिल गया है। आज मेरे लिए अच्छा दिन है, आज ही इन दोनों में से एक को मारूंगा। अब हम अगले पैरे पर आते हैं। तद अनंतरम निषादय तुनिरात् शरम आकृष्टवान् चापै आरोपितवान् क्रोंचम विद्धवान् शरप्रहार समकालेन एव क्रोंचै विद्य सन वृक्षात् भूतले अपतत। तद अनंतरम, इसके पश्चात उस शिकारी ने अपने तरकस से, तुनीर मीन अपने तरकस से एक तीर को निकाला। आकृष्टवान मीन एक तीर को निकाला। चापे आरोपितवान, उसको डोरी पर चढ़ाया अर्थात उसको धनुष पर चढ़ाया। और क्रोंचम विद्वान, और एक क्रोंच को बींध डाला, मतलब उनमें से जो एक नर जो क्रोंच था उसको बींध डाला। शल प्रहार समकालीन एव, तीर के प्रहार से उसी ही क्षण क्रोंच बिंधा हुआ, क्रोंच जो था, जो क्रोंच पक्षी जो था वो बिंध गया। बिंधा जाते हुए ही वह वृक्ष से धरती पर गिर गया। अपतत मीन गिर गया। तदनंतरम, इसी बीच वहां एक शिकारी आया। उसके पश्चात उस शिकारी ने अपने तरकस से तीर को निकाला और उसे डोरी पर चढ़ाया अर्थात उस धनुष की डोरी पर चढ़ाया। और क्रोंचम विद्वान, और नर क्रोंच पक्षी को बींध डाला। तीर के प्रहार से उसी ही क्षण क्रोंच पक्षी बिंधा जाता हुआ वृक्ष से धरती पर गिर पड़ा। अब हम एक बार इनके शब्दार्थ को देखेंगे। तद अनंतरम, उसके पश्चात, निषाद शिकारी ने, तुनिरात तरकस से, शरम आकृष्टवान तीर को निकाला, चापे आरुक्तवान धनुष पर चढ़ाया यानी धनुष की डोरी पर चढ़ाया, क्रोंचम क्रोंच नामक नर पक्षी को विद्वान मीन बींध दिया, शर प्रहार तीर के प्रहार से, समकालीन उसी ही क्षण, उसी समय या उसी क्षण, एव मतलब ही, क्रोंच विद्ध सन बिंदा हुआ क्रोंच पक्षी, वृक्षात वृक्ष से, भूतले धरती पर, अपतत मीन गिर पड़ा। उसके पश्चात उस शिकारी ने तरकस से एक तीर निकाला, उस तीर को धनुष पर चढ़ाया और उस तीर से क्रोंच नामक नर पक्षी को बींध दिया। तीर के प्रहार से उसी क्षण बिंधा हुआ वह क्रोंच पक्षी वृक्ष से धरती पर गिर पड़ा। अब हम अगले पैरे पर आएंगे। क्रोंची उच्चे विलापम कुर्वन्ति निज भर्तु मुखम चंचवा बारंबारम स्पष्टुम प्रवृत्ता क्रोंच्या क्रंदम रवीन ऋषे ध्यानम तत्र गतः। तब क्रोंची उच्च विलाप करती हुई अपने पति के मुख को बार बार छूने लगी। बारंबार मीन बार बार, स्पृश माने छूने में प्रवृत्त हो गई या छूने लगी। उस क्रोंची के क्रंदन, उस क्रोंची के क्रंदन की आवाज से ऋषि का ध्यान वहां आ गया। मतलब जहां जो है, क्योंकि ऋषि वो वन में चले गए थे, घूमने टहलने लगे थे संध्या उपासना के बाद, तो अब उनका ध्यान जो था वहां से इधर आ गया। क्रोंची उच्च विलाप करती हुई अपने पति के मुख को बार बार छूने लगी। क्रोंची के करुण क्रंदन से उन महर्षि वाल्मीकि जी का ध्यान वहां पर आ गया। शब्दार्थ को देखेंगे। क्रोंची, क्रोंची नामक पक्षी उच्च विलापम, ऊंची आवाज में विलाप को,
कुर्वन्ती माने करती हुई, निज भर्तुम अपने पति के, मुखम माने मुख को, चंचो माने चोंच से, बार बार स्पृष्टा प्रवृत्ता छूने लगी, क्रोंचिया क्रोंची के, करंदन रवेन करुण करंदन से, ऋषि ध्यानम महर्षि वाल्मीकि जी का ध्यान, तत्र गतः वहां चला गया। एक बार और शब्दार्थ को देखेंगे। क्रौंची ऊंचे आवाज में विलाप करती हुई अपने पति के मुख को अपनी चोंच से बार बार छूने लगी। क्रौंची के करुण करंदन से महर्षि वाल्मीकि जी का ध्यान वहां चला गया जहां क्रौंच पक्षी धरती पर पड़ा हुआ था और क्रौंची जोर जोर से रो रही थी। अब हम अगले पैरे पर आते हैं। असौ इतः ततः दृष्टि संचारितवान, ऋषे दृष्टि निषादे अपतत, रोषेण अकस्मात् तस्य मुखात् ध्वनि अयम निर्गतः। तब उन ऋषि ने इतः ततः दृष्टि संचारितवान, उन्होंने अपनी दृष्टि को इधर उधर घुमाया। उन महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी दृष्टि को इधर उधर घुमाया, संचारितवान मीन घुमाया। तब ऋषि का ध्यान उस शिकारी की ओर गया। ऋषि दृष्टि, ऋषि का ध्यान उस शिकारी पर गया। रोषेन गुस्से में आकर, अचानक ही, अकस्मात मीन अचानक ही, उनके मुख से ये ध्वनि निकली। उनके मुख से ये ध्वनि निकली। कौन सी ध्वनि निकली ये हम आगे देखेंगे। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी दृष्टि को इधर उधर घुमाया। तब महर्षि जी की दृष्टि उस शिकारी पर पड़ी। गुस्से में आकर अचानक ही उनके मुख से ये ध्वनि निकली। पहले अब हम शब्दार्थ को देखेंगे। असु मतलब उन्होंने, इतः ततः इधर उधर, दृष्टि माने अपनी दृष्टि को, संचारितवान मीन दौड़ाया या घुमाया, ऋषि दृष्टि ऋषि की दृष्टि, निषादेन शिकारी पर, अपतत मीन पड़ी, रोषेन गुस्से में आए हुए, अकस्मात अचानक, तस्य मीन उनके, मुखात माने मुख से, ध्वनि अयम यह ध्वनि, निर्गत निकली। एक बार शब्दार्थ को पढ़ेंगे हम। उन महर्षि वाल्मीकि जी ने इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाई, तभी उन ऋषि की दृष्टि उस शिकारी पर पड़ी जिसने अपने तीर से नर क्रौंच पक्षी को बींधा था। गुस्से में आए हुए उन महर्षि के मुख से अचानक यह ध्वनि निकली, अर्थात उन्होंने उस पापी शिकारी को शाप दिया। क्या शाप दिया ये श्लोक में है। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमय शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। मां निषाद, निषाद मीन अरे शिकारी, अरे शिकारी तुझे सैकड़ों वर्ष तक, शाश्वती समा तुझे सैकड़ों वर्ष तक भी कीर्ति प्राप्त ना हो। त्वम मत त्वम माने तुझे, एगम माने प्राप्त होना, मां मतलब नहीं, तुझे सैकड़ों वर्ष तक भी कीर्ति प्राप्त ना हो। क्योंकि क्रौंच मिथुनात्, क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है जो कि कामलीला में लगा हुआ था, अर्थात जो कि निर्दोष था, जो कि अपने प्रेम में मगन था, पर तूने जो है उस क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है। अरे शिकारी तुझे सैकड़ों वर्ष तक कीर्ति प्राप्त ना हो, क्योंकि तूने उस क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है जो कि प्रेम लीला में लगा हुआ था, अर्थात जो कि निर्दोष था। अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। निषाद मीन अरे शिकारी, प्रतिष्ठाम कीर्ति को, यश को, तुम माने तू, मां एगमय प्राप्त ना हो, शाश्वती समा सैकड़ों वर्षों तक, यत माने क्योंकि, क्रौंच मिथुनात् क्रौंच के जोड़े में से, एकम अवधि एक को मार डाला है, काम मोहितम प्रेम भाव में मस्त। इसका क्योंकि श्लोक है, इसका प्रसंग हम देखेंगे।
प्रस्तुत श्लोक हमारी 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सौरभ में संकलित पाठों में से आदि कवि वाल्मीकि नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ में क्रौंच पक्षी के वृत्तांत एवं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखने का उल्लेख किया गया है। इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि द्वारा एक शिकारी को शाप दिए जाने का उल्लेख है। सलार्थ है, अरे शिकारी, तुझे सैकड़ों वर्ष तक कीर्ति प्राप्त ना हो, क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है जो कि प्रेम भाव में लीन था। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। एक बार आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने तमसा नदी के तट के समीप एक वृक्ष पर प्रेम क्रीड़ा में मगन एक क्रौंच के पक्षी के जोड़े को देखा। इसी बीच वहां एक शिकारी आया। उसने एक बाण से क्रौंच नामक नर पक्षी को बींध दिया। बाण के प्रहार से उसी ही क्षण बिंधा हुआ वह क्रौंच पक्षी वृक्ष से धरती पर गिर पड़ा। तब क्रौंची ऊंची आवाज में विलाप करने लगी। क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी ने पापी शिकारी को शाप दे दिया कि अरे शिकारी, तुझे सैकड़ों वर्ष तक कीर्ति प्राप्त ना हो, क्योंकि तुमने क्रौंच के जोड़े में से एक बेकसूर पक्षी को मार डाला है जो कि प्रेम भाव में लीन था। तत्पश्चात अब हम अगले पैरे पर आएंगे। वाल्मीकि शापेन निषादेन अति अशांत भवत्, अनेन वाल्मीकि पश्चातापग्रस्त अभवत्, पापेन प्रशालनाय असु तत्र एव तपः आचरितुम प्रारभत, शिष्य च आश्रम व्यवस्थाय प्रेषितवान्, मुनि ध्यानस्थ अभवत् तस्य नेत्रे निमीलिते। वाल्मीकि शापे निषादन अति शांत। वाल्मीकि जी के शाप से शिकारी अशांत हो गया। वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो शिकारी को शाप दिया था उससे वह शिकारी अशांत हो गया। अनेन वाल्मीकि पश्चातापग्रस्त हो गए। इससे वाल्मीकि जी पश्चातापग्रस्त हो गए, क्योंकि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी का दिल बहुत कोमल था। अब उन्हें ये लगा कि मैंने ये शिकारी के प्रति भी कुछ गलत कर दिया है, इसलिए वे पश्चातापग्रस्त हो गए। पापेन प्रशालनाय, तो पाप को धोने के लिए उन्होंने तप करना आरंभ कर दिया। प्रशालनाय माने उस पाप को धोने के लिए उन महर्षि वाल्मीकि जी ने वहां पर तपस्या करनी आरंभ कर दी और अपने शिष्य को आश्रम की व्यवस्था करने के लिए, उन्होंने वहां से भेज दिया और मुनि ने वहां ही ध्यान लगा लिया। तस्य नेत्रे निमीलिते, अपनी आंखों को उन्होंने बंद कर लिया। वाल्मीकि जी के शाप से निषाद जो शिकारी था वह बहुत अशांत हो गया और अनेन वाल्मीकि, इससे महर्षि वाल्मीकि जी भी वो पश्चातापग्रस्त हो गए। पापेन, पाप को धोने के लिए उन्होंने उसी क्षण ही तपस्या करनी आरंभ कर दी और अपने शिष्य को आश्रम व्यवस्था करने के लिए उन्होंने भेज दिया। प्रेषितवान मतलब भेज दिया। तब मुनि ध्यान मगन हो गए, मतलब उन्होंने समाधि लगा ली और वे ध्यान मगन हो गए। तस्य नेत्रे निमीलिते, उन्होंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। अब हम पहले शब्दार्थ को देखेंगे। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी के, शापेन माने शाप से, निषादेन माने शिकारी, अति अशांत बहुत अशांत, अभवत मीन हो गया, अनेन माने इससे, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी, पश्चातापग्रस्त पश्चातापग्रस्त हो गए। पाप प्रशालनाय, पाप को धोने के लिए, असौमेन उन्होंने, तत्र एव वहां ही, तपः आचरितुम तपस्या करनी, प्रारभत मीन आरंभ कर दी, शिष्य च और शिष्य, आश्रम व्यवस्थाए आश्रम की व्यवस्था के लिए, प्रेषितवान भेज दिया, मुनि मतलब महर्षि, ध्यानस्थ भवन
ध्यान में लीन हो गए या समाधि में लीन हो गए। तस्य नेत्रे निमीलिते, उन्होंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। सलार्थ है, महर्षि वाल्मीकि जी के शाप से वह शिकारी बहुत अशांत हो गया। इससे महर्षि जी को बहुत पश्चाताप हुआ। पाप को धोने के लिए उन्होंने वहीं तपस्या करनी आरंभ कर दी और उन्होंने अपने शिष्य को आश्रम की व्यवस्था करने के लिए भेज दिया। तत्पश्चात वे महर्षि अपने ध्यान में लीन हो गए अर्थात तपस्या में मगन हो गए। उन्होंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। अब हम अगले पैरे पर आते हैं। अत्रांतरे ब्रह्मा नभस तत्र अवतीर्ण तस्य प्रबल तेजसा मुनि नयने स्वयं उन्मीलिते वाल्मीकि सहसा उत्थित ब्रह्मण्य चरणों च पतित। ब्रह्मा मुनिम उत्थापितवान एतत् वचनम च अवदत्। अत्रांतरे, इसी बीच, ब्रह्मा जी नभ से आकाश से वहां आ गए। इसी बीच, अत्रांतरे माने इसी बीच ब्रह्मा जी आकाश से, नभ से मीन आकाश से, तत्रवतीर्ण वहां उस धरती पर आए। तस्य प्रबल तेजसा, उनके प्रबल तेज से, मुनि की जो आंखें थी वो स्वयं खुल गई। उन ब्रह्मा जी के प्रबल तेज से मुनि की जो आंखें थी उन्मीलिते, वे स्वयं ही खुल गई। और वाल्मीकि जी ने सहसा उत्थित है, अचानक उठे और वे ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। चरणों च पतित है, उनके चरणों में गिर पड़े। तब विधाता ब्रह्मा जी ने उन मुनि को उठाया और उन्होंने एतद वचनम अवदत्, उनको ये वचन कहे। अवदत् मीन कहे। इसी बीच ब्रह्मा जी आकाश से उस धरती पर उतर आए। अवतीर्ण मीन उतर आए। उनके प्रबल तेज से मुनि मतलब महर्षि वाल्मीकि जी की आंखें जो थी वो स्वयं ही खुल गई। उन्मिलते मीन खुल गई। वाल्मीकि जी अचानक उठे और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने मुनि को उठाया और उन्हें ये वचन कहे। अवदत् मीन कहे। अब हम पहले क्या कहें वे आगे पढ़ेंगे। पहले अब हम पहले इसके शब्दार्थ को देखेंगे। अत्रांतरे मीन इसी बीच, ब्रह्मा मीन सृष्टि रचयिता विधाता ब्रह्मा जी, नभस मीन आकाश से, तत्रवतीर्ण वहां उतरे, तस्य मीन उनके, प्रबल तेजसा उनके प्रबल तेज से, मुनि नयने महर्षि की दोनों आंखें, उन्मीलिते स्वयं ही खुल गई। वाल्मीकि जी उत्थिते सहसा उठे, ब्रह्मण्य चरणों ब्रह्मा जी के पैरों में, चामीन और, पतितमीन गिर पड़े। ब्रह्मा सृष्टि रचयिता विधाता ब्रह्मा जी ने मुनीम महर्षि वाल्मीकि जी को उत्थापित मीन उठाया। एतद वचनम, यह वचन, अवदत् मीन कहे। अब हम पहले एक और शब्दार्थ को पढ़ेंगे इसी पैरे के। इसी बीच सृष्टि रचयिता विधाता ब्रह्मा जी आकाश से वहां उतरे जहां महर्षि वाल्मीकि जी ने समाधि लगाई हुई थी। उनके प्रबल तेज से महर्षि की दोनों आंखें स्वयं ही खुल गई। वाल्मीकि जी सहसा उठे और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को उठाया और ये वचन कहे। क्या वचन कहे ये हम इस पैर में पढ़ेंगे। महर्षि जानामि अहिं ते मन से संताप कारणम, मम प्रभावेन एक श्लोक भक्त मुखाद निसृत आसीत, अतः धैर्य न त्यक्तव्यम, गच्छ निज आश्रम, सकल रामचरितम च अदत्य कुरु। अरे महर्षि, मैं जानता हूं तुम्हारे मन के संताप के कारण को। अरे महर्षि, मैं आपके मन के संताप के कारण को जानता हूं। मेरे प्रभाव से ही यह श्लोक
आपके मुख से निकला था। मम प्रभावेन, आपके मेरे प्रभाव से ही यह श्लोक भवतः मुखात, आपके मुख से निसृत मैंने निकला था। अतः धैर्यम न त्यक्तव्यम, इसलिए धैर्य को मत छोड़ो। धैर्यम न त्यक्तव्यम, धैर्य को मत छोड़ो। गच्छ निज आश्रम, अपने आश्रम को जाओ और रामचरित, अभी से ही, आज से ही रामचरित को लिखना शुरू कर दो। आज से ही रामचरित को लिखना शुरू कर दो। अरे महर्षि, मैं जानता हूं तुम्हारे मन के संताप के कारण को। मेरे प्रभाव से ही यह श्लोक आपके मुख से निकला था, इसलिए धैर्य को मत छोड़ो। आश्रम को, अपने आश्रम को जाओ और आज से ही संपूर्ण रामचरित को लिखना शुरू कर दो, अर्थात राम के ऊपर जो आधारित चरित्र है उसको लिखना शुरू कर दो। अब हम पहले इसके शब्दार्थ को देखेंगे। महर्षि मीन हे महर्षि जी, जानामि मीन जानता हूँ, अहम मतलब मैं, ते माने तुम्हारे, मनसा माने मन के, संताप कारण संताप के कारण को, मम प्रभावेन मेरे प्रभाव से, एक श्लोक है एक श्लोक, भवत मुखात आपके मुख से, निसृत निकला, आसीत माने था, अतः मीन इसलिए, धैर्य माने धैर्य को, न त्यक्तव्यम नहीं छोड़ना चाहिए, गच्छ मीन जाओ, निज आश्रमम अपने आश्रम को, सकल माने संपूर्ण, रामचरितम रामचरित को, चामीन और अद्वितीय करो, आज से ही लिखना शुरू करो। अब हम पहले इसके एक और श्लोक पढ़ेंगे। अरे महर्षि जी, मैं तुम्हारे मन के संताप का कारण जानता हूँ, मेरे प्रभाव से ही यह श्लोक आपके मुख से निकला था, अतः आपको धैर्य नहीं त्यागना चाहिए, अपने आश्रम में जाओ और आज से संपूर्ण राम के चरित्र अर्थात रामायण की रचना करनी आरंभ कर दो। अब अगले पैरे पे हैं, आते हैं, वाल्मीकि आदि कवि इति कथ्यते, इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। और रामायण कथा संबंधी सत्यम एवं उत्तम, और रामायण कथा के संबंध में सत्य ही कहा गया है। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है और रामायण की कथा के संबंध में सच बात कही गई है। जो कही गई है वे आगे हम पढ़ेंगे, पहले इसके शब्दार्थ पर आते हैं। वाल्मीकि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, इति कथ्यते कहे जाते हैं, रामायण कथा संबंधे रामायण कथा के संबंध में, सत्य एवं सत्य ही, उत्तम कहा गया है। क्या कहा गया है ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि कहे जाते हैं, इनके द्वारा लिखी गई रामायण कथा के संबंध में सत्य ही कहा गया। क्या कहा गया, ये श्लोक है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितः च महीतले, तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितः च महीतले, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। कहते जब तक, यावत जब तक इस धरती पर, महीतले मतलब इस धरती पर, गिरिया मतलब पर्वत हैं और सरिता मैंने नदियां हैं, जब तक इस धरती पर नदियां हैं और पर्वत हैं, तब तक इस संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा। तब तक रामायण की कथा का मतलब रामायण की कथा को लोग सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। जब तक इस धरती पर पर्वत और नदियां हैं, तब तक इस संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा, अर्थात लोग रामायण की कथा सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। एक बार शब्दार्थ को देखेंगे। यावत माने जब तक, स्थासंति माने स्थापित रहेंगी, गिरिया माने पर्वत, सरिता मीन नदियां, चामीन और महित्रे माने धरती पर, तावत माने तब तक, रामायण कथा रामायण की कथा, लोकेशु माने तीनों लोकों में, परिष्यति माने चलती रही या प्रचार होता रहेगा। शब्द
अब हम इसके प्रसंग, क्योंकि श्लोक है इसलिए हमें प्रसंग, अर्थ और व्याख्या तीनों ही करने हैं, क्योंकि श्लोकों का जो भी श्लोक है उनकी प्रसंग सहित व्याख्या आएगी पेपरों में। प्रस्तुत श्लोक हमारी 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सौरभ में संग्रहित किए गए पाठों में से आदि कवि वाल्मीकि नामक पाठ में से लिया गया है। इस पाठ में क्रौंच पक्षी के वृत्तांत एवं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखने का उल्लेख किया गया है। इस श्लोक में रामायण कथा के प्रचार व प्रसार के विषय में बताया गया है। सलार्थ है, जब तक इस धरती पर पर्वत और नदियां हैं तब तक तीनों लोकों में रामायण की कथा चलती रहेगी, अर्थात रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा, अर्थात लोग रामायण की कथा सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। व्याख्या है, महर्षि वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने रामायण राम कथा लिखने को प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि जी ने राम कथा पर आधारित रामायण को लिखा। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा लिखी गई रामायण कथा के संबंध में सत्य ही कहा गया है कि जब तक इस धरती पर पर्वत और नदियां हैं तब तक तीनों लोकों में रामायण की कथा चलती रहेगी, अर्थात रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा, अर्थात जब तक इस धरती पर प्रकृति है तब तक इस संसार में रामायण की कथा का प्रचार और तथा प्रसार होता रहेगा, अर्थात लोग इस रामायण की कथा को सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। अब हम आगे आते हैं। एवं बदन ब्रह्मा अंतर्हित है, ऐसा कहकर जो ब्रह्मा जी थे वो अंतर्धाम हो गए, वे वहां से अंतर्हित है मतलब वे वहां से चले गए। एवं माने ऐसा, बदन माने कहते हुए, ब्रह्मा जी अंतर्धाम में आंखों से ओझल हो गए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धाम या आंखों से ओझल हो गए। हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम क्योंकि इसके अभ्यास माला को भी करेंगे। वाल्मीकि जी किसके साथ स्नान करने तमसा नदी पर गए थे? सोचिए एक बार जरा, वाल्मीकि जी किसके साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी पर गए थे? वे अपने शिष्य के साथ, वाल्मीकि जी अपने शिष्य के साथ तमसा नदी पर गए थे। शिकारी ने हंसते हुए क्या कहा? कहा था ना कि मुझे तो आज बहुत अच्छा दिन है, मैं तो एक पक्षी को सोच रहा था, यहाँ पर दो पक्षी मिल गए हैं, वो बात हम यहाँ पर करेंगे। उसने बड़ी हंसी को हंसते हुए कहा, एक पक्षी नहीं, मुझे तो पक्षियों का जोड़ा मिल गया है, आज मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है। उसने बड़े खुशी हंसते हुए कहा, एक पक्षी नहीं, मुझे पक्षियों का जोड़ा मिल गया है, आज मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है। क्रोध से ऋषि के मुख से क्या निकला? क्रोध से मतलब महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से क्या निकला? और शिकारी के प्रति बोधित था ना, क्रोध से ऋषि के मुख से शिकारी के प्रति शाप निकला, अरे शिकारी, तुझे सैकड़ों वर्ष तक कीर्ति प्राप्त ना हो, क्योंकि तुमने क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है जो कि प्रेम भाव में लीन था। आगे है, ब्रह्मा जी ने महर्षि से क्या कहा? अरे महर्षि जी, तुम्हारे मन के संताप के कारण को मैं जानता हूँ, मेरे प्रभाव से यह श्लोक तुम्हारे मुख से निकला था, अतः धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए, अपने आश्रम में जाओ और आज से संपूर्ण राम के चरित्र की रचना करनी आरंभ कर दो। इस प्रकार हमारे ये थे ना प्रश्नों के उत्तर, मतलब जो प्रश्न आएंगे इनको जो हमें हिंदी में लिखना है। अब कुछ प्रश्न है जिनको संस्कृत में है। लिखा है, वाल्मीकि कस्या नद्याम तटम प्राप्त। वाल्मीकि जी किस नदी के तट पर गए? किस नदी के तट पर गए थे? वे तमसा। तो यहाँ पर हमने लिखना है, देखो बाकी सारा सेंटेंस वही है, हमने लिखना है ये तमसाया। वाल्मीकि तत्र किम पश्यत, वाल्मीकि जी ने वहां क्या देखा? वहां पर क्या देखा था उन्होंने? क्रौंच मिथुनम पश्यत। तो बाकी सेंटेंस वही है, क्रौंच मिथुनम हमने यहाँ पर लिख देना है। निषाद कै विद्वान, शिकारी ने किसको बींधा? शिकारी ने जो था नर पक्षी, जो नर क्रौंच था। निषाद एकम नरम क्रौंचम विद्वान, निषाद एकम नरम क्रौंचम विद्वान।
विद क्रोंचम दृष्टवा क्रोंचिम किम अकरोत, बिंदिए हुए क्रोंच को देखकर क्रोंची ने क्या किया। विदम क्रोंच, क्रोंची उच्चे विलापम अकरोत, वह उसने क्या किया, उच्चे विलापम अकरोत। इस प्रकार ये हो गए हमारे जो प्रश्न है जो संस्कृत में हमें लिखने होते हैं। अब है वहां पे कुछ ये शब्द दिए होंगे, ये ऐसे कुछ है, इनका हमें संस्कृत में वाक्य बनाना है। अब हमें पहले तो ये देखना कि जैसे एकदा है, तो ये हमने लेसन में वहां पर आया था, वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि एकदा निशिष्येन स्नातुम तमसा नदीम प्राप्त है, वहां पर ये वाक्य आया था, वहां पर जहां पर एकदा लिखा था। तो जरूरी नहीं है हमें यही वाक्य बनाना, हम इससे थोड़ा सा आसान वाक्य भी बना सकते हैं। एक बार पहले ये इसको समझ लो, आदि कवि वाल्मीकि एकदा निशिष्येन सह स्नातुम तमसा नदीम प्राप्त है, ये वाक्य है। अब हमें इसको देख आसान वाक्य बना सकते हैं। आसान वाक्य क्या है, एकदा अहम निज गृह सर्पम पश्यम, एक बार मैंने अपने घर में सांप को देखा। ये सिंपल सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। यदि आपको लग रहा है ये भी मुश्किल है और आसान बना लो, एकदा स सिंहम व्यपश्यत, एक बार उसने शेर को देखा, एकदा स सिंहम व्यपश्यत। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए, आप कोई भी एक सेंटेंस आप ध्यान में रख सकते हैं। वहां पर तो जैसे वाक्य जो शब्द होगा उसका बनाना, तो हमने यहाँ पर 3 वाक्य ये रखे हैं, इसलिए रखे थे कि जो हमने लेसन में पढ़ा था ये था, उसके बाद में हमने कोशिश की है ये आसान वाक्य बनाने की, तो आप इनमें से कोई वाक्य को रख सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं निषाद। निषाद का तो होता है शिकारी। अब हमने लेसन में पढ़ा था, अत्रांतरे तत्र एक निषादय समायातः, इसी बीच वहां एक शिकारी आया, निषाद मीन शिकारी। तो ये हमने लेसन में पढ़ा था, हमें अब कोशिश करनी है आसान सा वाक्य बनाना है। बने एक है निषादे समायातः, हम ऐसे बना सकते हैं, बने एक है निषादे समायातः। यदि आपको ये ज़्यादा मुश्किल लगा और आसान बना लो, बने एक है निषादीन गतः, वन में एक शिकारी गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं। यानी ये जो अत्रांतरे तत्र निषादे समायातः ये मुश्किल लग रहा हो तो हम ये लिख सकते हैं, बने एक निषादे समायातः, बने एक निषादीन गतः। इनमें से कोई एक सेंटेंस हम कर सकते हैं। आगे है विलापम, मतलब विलाप को। अब हमने लेसन में पढ़ा था, क्रोंची उच्चे विलापम कुर्वन्ति निज भर्तृ मुखम चंचवा बारंबार सपृष्टि प्रवृत्ता, यानी क्रोंची ऊंची आवाज में विलाप करते हुए अपने पति के मुख को चोंच से बार बार छूने लगी। अब हमें कोशिश ये करनी है, इससे आसान सेंटेंस हमें बनाना है। आसान क्या बनेगा, क्रोंची उच्चे विलापम करोती, क्रोंची उच्च विलाप करती है, ये सिंपल सेंटेंस। फिर है, यदि हमें और बदलना है, सा महिला उच्चे विलापम करोती, वह महिला उच्च विलाप करती है, ये हम बना सकते हैं। सहसा, सहसा मीन अचानक। अब हमें इसका सेंटेंस देखना है कि जो हमने लेसन में पढ़ा है, वाल्मीकि सहसा उत्थित है ब्रह्मण्य चरणों अपतत, वाल्मीकि जी अचानक उठे और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। अब हमने सहसा का आसान सा सेंटेंस बनाना, क्या बनेगा, सहसा उत्थाय प्लाविता च, वह अचानक उठा और भाग गया। सहसा उत्थाय प्लाविता। यदि हमें ये लग रहा है ये भी मुश्किल है और आसान देख लो, सहसा वृक्षात अपतत, वह अचानक वृक्ष से नीचे गिर पड़ा। ये हमें कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम युगलम, युगलम माने जोड़े को, युगलम का अर्थ होता है जोड़े को। अब हमने लेसन में पढ़ा है, प्रणय क्रीड़ा रतम क्रोंच युगलम दृष्ट्वा तस्य मनसी महती प्रसन्नता जाता, प्रेम क्रीड़ा में लगे हुए क्रोंच जोड़े को देखकर उसके मन में बहुत प्रसन्नता हुई। ये हमने सेंटेंस पढ़ा है। अब हमें इसको देख के आसान सा सेंटेंस बनाना है, क्या बनेगा, क्रोंच युगलम दृष्ट्वा निषादे अति प्रसन्न भवत, हम सीधा ये बना सकते हैं, क्रोंच जोड़े की जगह निषाद बहुत प्रसन्न हुआ। यदि हमें ये लग रहा है ये भी मुश्किल बन गया है तो और आसान बना लो, अहम सर्पम युगलम अपश्यम, मैंने सांप के जोड़े को देखा, ये बना लो। आप कोई भी इसमें से सेंटेंस बना सकते हैं।
तो इस प्रकार जो शब्द थे इनके सेंटेंस बनाने थे। तो इसमें जो आपको आसान लगते हैं वे आप उसको याद कर सकते हैं। अब है यथा निर्दिष्ट परिवर्तन। यहाँ पर परिवर्तन करना, जैसे ये सेंटेंस है तत्र एक निषादिन समाजात है, ये एक वचन में बना हुआ है, वे कह रहे हैं इसको द्विवचन में बनाना है। अब द्विवचन कैसे बनेगा? अब यहाँ पर लिखा ना तत्र एक है, एक एक का दो बन गया, निषादित का निषादो हो गया, समाजात का समाजातो बन जाएगा। तो यहाँ एक बार देख लो, एक का द्वयो, निषादित का निषादौ, जैसे ना देव देवऊ ऐसे ही बन गया, उसी प्रकार समाजातौ। आगे है स क्रोंच मिथुनम अपश्यत, उसने क्रोंच के जोड़े को देखा। अब ये इसको वो कह रहे हैं इसको मध्यम पुरुष में बनाना है। अब मध्यम पुरुष में देखो सा का मध्यम पुरुष होता है त्वम, और अपश्यत का उसी साथ त्वम के हिसाब से अपश्य बन जाएगा। तो यहाँ पर बन गया त्वम और अपश्य, बाकी सेंटेंस वो सेम ही रहेगा। त्वम क्रोंच मिथुनम अपश्यत, तूने क्रोंच के जोड़े को देखा। पहले का ये क्योंकि अर्थ बदल जाता है, इसका अर्थ था ना उसने क्रोंच के जोड़े को देखा, तो इसका अर्थ बन जाएगा तूने क्रोंच के जोड़े को देखा। अहम क्रोंचम व्यापादयामी, इस सेंटेंस को प्रथम पुरुष में बनाना है। तो अहम का बनेगा सा और व्यापादयामी का बनेगा व्यापादयति। अब है क्रोंची विलापम करोति, इसका ये है, ये करोति जो है इसको हमें लिट लकार में बदलना है। ये लट लकार में दिया हुआ है, हमने लिट लकार में बनाना है। तो क्या बन जाएगा? करोति का करिष्यति, क्रोंची विलापम करिष्यति। इति शुभम। हमने यहाँ पर ये दूसरा पाठ ये समाप्त कर लिया, अभ्यास में तुम्हारा पाठ समाप्त हो गया है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।